हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज की ये सेकंड क्लास है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की। और इस क्लास के अंदर भी हम वही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में हमने किया था। यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का वही कंसेप्ट जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो वो कंसेप्ट क्या था, आपको याद दिला दूं पहले। तो उस कंसेप्ट का नाम था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड द डिवेंचर्स आर टू बी कैंसिल्ड इमीडिएटली। और जो डिवेंचर्स हैं हमारे, यानी कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, उसको हम तुरंत कैंसिल कर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर एक सीधा स्पष्ट सवाल आपके सामने दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये आपकी बुक की। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सेनकॉन लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इशूड 1,50,000 5% डिवेंचर्स ऑन 30th September 2010, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. The interest is payable on 30th September and 31st March. The company has a power. Company के पास क्या पावर है? Company has a power to purchase debentures in the open market for cancellation thereof. और वहीं से वो उसको कैंसिल कर देगी. The following purchases were made during the year. और जो परचेजेज हैं वो जो साल भर के दौरान की गई, यानी कि 31 मार्च 2012 के दौरान, यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 2012 इट मीन्स कैलेंडर ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। हावेवर द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेशक से जो इंटरेस्ट है वो कब पे हो रहा है। कब पे हो रहा है बताइए आप, कब पे हो रहा है? इंटरेस्ट पे हो रहा है 31 मार्च और 30 सितंबर को, लेकिन अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट। जैसे ही खरीदोगे वैसे ही आप उसको कैंसिल कर दोगे। और 31 दिसंबर 2010 द इन्वेस्टमेंट वर मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। हालांकि हमने रिडेम्पशन के पर्पज से कुछ पैसा बचा के रख रखा है, यानी कि बैंक में कुछ पैसा डाल रखा है, उसका यहाँ पे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा पुराना सवाल था, पुराने पैटर्न का, उसको इंस्टीट्यूट ने नए पैटर्न में डालने की कोशिश की है। तो ये जो 22,500 है, इस लाइन से कोई लेना देना आपका नहीं है। अब देखिएगा, इन्होंने डिवेंचर्स जो खरीदे हैं वो 25,000 के डिवेंचर्स खरीदे 24,725 रुपये में एक्स इंटरेस्ट 1 मार्च को। तो बताइए इंटरेस्ट कितने दिन का रह गया? बताइए 2 महीने का या 5 महीने का या 1 महीने का? सर नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। देखिएगा हम समझाते हैं। देखिएगा, कंपनी 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है और उससे पहले कब पे करती है? 30 सितंबर को। तो जो 30 सितंबर को कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया होगा और आप 1 मार्च को अपनी कंपनी के डिवेंचर खरीद रहे हैं, आप 1 मार्च को अपनी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, तो इस पीरियड के दौरान सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि 5 महीने का इंटरेस्ट रहता है। तो जिससे भी आप खरीदोगे वो आपसे क्या डिमांड करेगा? 5 महीने के इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। तो इस 25,000 के कंपोनेंट में कितना इंटरेस्ट होगा 5 महीने का? तो इंटरेस्ट कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स, आप बताइए। जब पहली बार आप परचेज करेंगे तो आपका 25,000 का 5% और 5 ही महीने का, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। तो ये आपने ध्यान रखनी है बात कि इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो 25,000 का 5% और 5 ही महीने का 5 डिवाइडेड बाई 12, द अमाउंट इज 520.83, यानी कि 520 रुपये और 83 पैसे। दोबारा से एक बार और कैलकुलेट कर लीजिएगा। 25,000 का 5 महीने का 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5%, तो अमाउंट इज 520 रुपये 83 पैसे। अगर आप हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 521 रुपये भी कर सकते हैं, राइट। अब इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे बताइए? अगर अभी 521 रुपये का जो इंटरेस्ट है, ये 521 रुपये देखिएगा, ये जो इंटरेस्ट है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? हाँ, तो आपने ख़रीदा कितने में था पहले ये देखना पड़ेगा। आपने 24,725 में ख़रीदा है और 521 रुपये का इंटरेस्ट है, तो आप क्या एंट्री करेंगे बताइए? तो आप एंट्री करेंगे ओन डिवेंचर्स
ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट कितना होगा? आप बताइए अमाउंट कितना होगा? तो 521 रुपये तो आप इंटरेस्ट में डाल देंगे, और आपका 24,725 एक्स है तो 24,725 इधर आएगा, और टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी? तो 24,725 प्लस 521 अमाउंट विल बी 25,246। ये वाली एंट्री 1 मार्च की है, ये 1 मार्च की। अब यही जो डिवेंचर्स आए इनको आपने कैंसिल कर देना, यही डिवेंचर्स आपने कैंसिल भी कर देना, यानी कि रिडीम भी कर देना। तो जब रिडीम करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बताइए? अपने डिवेंचर्स को आप डेबिट करेंगे, अपने डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिवेंचर्स कितने के? 25,000 के। फिर किसको क्रेडिट कर देंगे? ओन डिवेंचर्स को। तो ओन डिवेंचर्स कितने के आपके? ओन डिवेंचर्स की वैल्यू होगी 24,725, और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना होगा? 25,000 माइनस 24,725 यानी कि 275, राइट। तो ये हमारा पहला केस हो गया। हमें लेजर बनाना है, लेकिन मैंने आपको एंट्री इसलिए सिखाई कि आप लेजर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आप अपनी कॉपी में इन एंट्रीज को लिख लीजिए। क्या एंट्री लिखी है आपने? इन दोनों एंट्रीज को मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखिए, राइट। तो मैं भी फिर यहीं से रेफर कर लूँगा, तो ये लिखिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने लिखा ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 24,725, डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिख लीजिएगा आप कॉपी में, ध्यान रखिएगा, 521 टू बैंक। ये अमाउंट आ गया 25,246। नरेशन लिखिए इसकी, बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज्ड। दूसरी एंट्री क्या है कि डिवेंचर्स अकाउंट को आपने डेबिट करना है, तो डिवेंचर्स को डेबिट करिए 25,000, लिखिए मेरे साथ। टू ओन डिवेंचर्स को क्रेडिट करिए, कितना ओन डिवेंचर्स? 24,725, और क्या डाल दीजिए? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन किस तरीके का रिजर्व है? कैपिटल नेचर का, तो ब्रैकेट में आप इसको कैपिटल रिजर्व भी डाल सकते हैं, या बाद में एक अलग एंट्री से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एंट्री कितनी है? 275 की, राइट। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री समझ में आ गई कि क्या आपने एंट्री की है। अब इसी तरीके से जब हमने ये 1 मार्च को खरीद लिए, तो 1.5 लाख में से आप 25,000 के तो खरीद चुके, तो आप 1,25,000 जो बचेगा उस पर आप डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे। एग्री करते मेरे साथ? नोट कर लिया? यस। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अगर अब यहाँ पर जब हम डिवेंचर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1.5 लाख में से 25,000 हमारे जा चुके हैं। तो अब हमने जो डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना है वो कितने पे करना है? तो 31 मार्च में हमें इंटरेस्ट पे करना है 1,25,000 पे, और 1,25,000 पे कितना पे करना है? क्योंकि हमने इमीडिएटली कैंसिल किए 5% और 6 महीने का 6/12, तो 1,25,000 का 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 3,125 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 3125 रुपये। डन। इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिएगा आप 20,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर्स 20,125 में खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या डालेंगे? ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। तो अब क्या कम इंटरेस्ट है तो 20,125 वाला अमाउंट यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा। कम मतलब टोटल अमाउंट जो पे कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करिए, इसमें कितनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी 1 सितंबर तक। तो आप मार्च में पे करके आए हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए फिर, क्योंकि 31 मार्च में आपने इंटरेस्ट पे कर दिया था। तो 20,000 की नॉमिनल वैल्यू पर 5% 5 महीने का, तो ये अमाउंट आ रहा है 417। तो ये अमाउंट आ रहा है 417। तो अगर हम 20,125 में से 417 माइनस कर दें तो अमाउंट आ रहा है हमारा 19,708। और फिर एक एंट्री और करेंगे, बताइए क्या, कि अपने डिवेंचर्स को डेबिट करेंगे 20,000 रुपये के, और टू ओन डिवेंचर्स कितने के होंगे? 19,708 रुपये के, टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस 19,708, तो अमाउंट कितना बचा? 292, राइट। अब ये अमाउंट बना है। अब इसको भी आप लिखिए, ठीक है, और आपके साथ मैं भी लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या एंट्री लिखी, बताइए। ये हमने पहले एंट्री कब की थी? 1 मार्च में, राइट। 2 एंट्री हम 1 मार्च में कर चुके हैं। अब हमें एंट्री कब करनी है? अब हमें एंट्री करनी है 31 मार्च में। तो 31 मार्च में हमने डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया और डिवेंचर इंटरेस्ट को पे कर दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, और ये अमाउंट था 3,125 रुपये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास 31 मार्च को ही 31 मार्च के बाद हमने 1 सितंबर में क्या खरीदे? अपने डिवेंचर्स खरीदे, ओन डिवेंचर खरीदे 19,708 रुपये के। उसमें डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया 417। और इस बार ध्यान रखिएगा, कम इंटरेस्ट थी, तो कम इंटरेस्ट मतलब टोटल जो पैसा दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और फिर हमने क्या किया? डिवेंचर्स को डेबिट किया 20,000, ओन डिवेंचर्स को क्रेडिट किया सेम डेट पे 19,708, और टू कैपिटल रिजर्व 292। और अब आप इंटरेस्ट और पे करेंगे। कब पे करेंगे? सर इंटरेस्ट तो पे होगा ही नहीं, लेकिन देखिएगा 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड होगा। अगर हम डिवेंचर इंटरेस्ट की बात करें तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1,05,000 रुपये में ड्यू करना है, क्योंकि अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक एंट्री और डालनी पड़ती है। तो क्या एंट्री डालेंगे? हम एंट्री डालेंगे डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्योंकि देखिएगा 3 महीने बाद हमारी बैलेंस शीट तो बन रही है, लेकिन हमें पे नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, डिवेंचर्स इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है वो बनाना पड़ेगा आपको 1,05,000 पे। 1 लाख, क्योंकि 25 और 20 आप 45,000 तो आप जो है रिडीम कर चुके हो, तो 1,05,000 का 5%, और ये बनेगा 3 महीने का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका अमाउंट आ रहा है 1,312 रुपये और 50 पैसे। तो हम तो 1,313 रुपये बना लेते हैं सुविधा की दृष्टि से। 1,313, हालांकि 1,312 रुपये 50 पैसे वैल्यू बन रही है। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। अक्रूड हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ गई जो सवाल था। अब इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। जब हम सवाल को सोल्व करना शुरू करेंगे तो हमें कौन से अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है? डिवेंचर्स अकाउंट एंड ओन डिवेंचर्स। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आपको पहले एक डिवेंचर अकाउंट बनाना है। तो हम सबसे पहले एक डिवेंचर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कैसे जो है डिवेंचर्स अकाउंट बनेगा। तो डिवेंचर्स अकाउंट बनाएंगे हम कौन से कलर से? हम बनाएंगे
रेड कलर से। अब देखिएगा, हमने सबसे पहले जो डिवेंचर्स हैं वो बनाने, जो डिवेंचर्स हैं उसका अकाउंट बनाना है। तो हमारे पास जो डिवेंचर्स अकाउंट है, जो हमारी कंपनी के डिवेंचर्स हैं, उसका अकाउंट मैं आपके साथ बना रहा हूँ। अब ये जो अकाउंट है ये 5% डिवेंचर्स अकाउंट है। तो डिवेंचर्स हमारी लाइबिलिटीज़ थी, तो 1/1/2012 में हमारे पास जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे वो थे 1.5 लाख रुपए के। तो टू बैलेंस BD 1.5 लाख। हमने अपने डिवेंचर्स खरीदे और उनको कैंसिल कर दिया। तो देखिएगा एंट्री नंबर 2 देखिएगा, एंट्री नंबर 2 में क्या एंट्री है देखिएगा। एंट्री नंबर 2 है 1 मार्च की, 1 मार्च की। तो 1 मार्च में क्या एंट्री होगी, टू ओन डिवेंचर्स, टू ओन डिवेंचर्स। कितना अमाउंट है, 24,725 रुपये। और क्या है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है, 275। ये सब कब हो गई, 1 मार्च को, यानी कि 1/3/2012। डन, ये बात समझ में आ गई। तो 1.5 लाख में से ही रिडीम कर दिया। उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर वाली एंट्री 1 सितंबर को। तो यानी कि 1/9/2012 में एक एंट्री और है कैंसिल करने की। यहाँ पर भी हमने अपने ओन डिवेंचर्स रिडीम किए, और ओन डिवेंचर्स थे हमारे कितने के, ओन डिवेंचर्स हैं हमारे जो हमने रिडीम किए वो हैं 19,708। और 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, जो प्रॉफिट है कैंसिलेशन का वो कितना है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है 292। और जब 31/12 आएगी, यानी कि साल का एंड आएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितने रुपए के डिवेंचर्स बचेंगे, 1,05,000 के। तो अल्टीमेटली जो 1,05,000 की वैल्यू है वो आपने शो कर देनी है। तो 1,05,000 ये तो बन गया आपका कौन सा अकाउंट, 5% डिवेंचर्स अकाउंट। नोट कर लीजिए आप। और अगर मैं जल्दी स्लाइड चेंज कर दूं तो आप एक काम कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा अगला हमें बनाना है ओन डिवेंचर्स। तो ओन डिवेंचर्स अभी हमने देखना है। तो ओन डिवेंचर्स, ओन डिवेंचर्स अकाउंट। अब ओन डिवेंचर्स में आपने क्या करना है, आपने अपने ओन डिवेंचर्स खरीदे थे 1 मार्च को, एंट्री डालिए टू बैंक 24,725। और फिर इसी तारीख को 1 ही मार्च को, यानी कि 1 ही मार्च को आपने इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है 24,725। इसी तरीके से आपने 1 सितंबर में भी खरीदे, 1 सितंबर टू बैंक, और यहाँ पर वैल्यू थी आपकी 19,708। और ये 1 सितंबर को ही आपने जो डिवेंचर्स है अपना डिवेंचर्स अकाउंट 5% डिवेंचर अकाउंट उसमें शिफ्ट कर दिया। तो जो 5% डिवेंचर्स अकाउंट है 19,708, और ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा 24,725 प्लस 19,708 4,443 4,443।
अब इसके साथ हमें एक अकाउंट और बनाना है, क्योंकि ओन डिवेंचर्स के अंदर इंटरेस्ट का कॉलम भी बन सकता था इसी के साथ साथ, लेकिन बढ़िया ये रहता है कि आप उसको अलग बनाइए। तो अब देखिएगा हमारे पास अगला जो अकाउंट है वो है इंटरेस्ट, यानी कि जो डिवेंचर्स इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपके अपने खुद का भी डिवेंचर्स इंटरेस्ट। तो आपने अपने डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो ध्यान से समझिएगा। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट में शुरू में वैल्यू 1 तारीख और 2012, आपको पता है आपके 1.5 लाख के डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे और इन पर 3 महीने का ब्याज बचा हुआ था, तो इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट शुरू में भी था हमारा, अक्रूड इंटरेस्ट शुरू में था। और 1.5 लाख के ऊपर कितना था, 1.5 लाख का 15%, सॉरी 5% और 3 महीने का, क्योंकि जो लास्ट इंटरेस्ट था वो हमने सितंबर में दिया था और अभी 3 महीने बीत चुके हैं। तो हमारे पास जब 31 दिसंबर आया होगा तो पिछले साल भी हमारा 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट रहा होगा 1.5 लाख का 5% और 3 महीने का। तो ये वैल्यू बची हमारी 1875 रुपये। तो ये 1875 रुपये हमारी अक्रूड इंटरेस्ट थी। फिर हमने इंटरेस्ट पे किया जब हमने अपने डिवेंचर खरीदे 1 मार्च को, तो 1 मार्च को आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट पे किया टू बैंक, और जो इंटरेस्ट पे किया वो था 521 रुपये। उसके बाद आपने इंटरेस्ट कब पे किया, आपने पे किया 31 मार्च को, और 31 मार्च को जो डिवेंचर्स इंटरेस्ट था जो आपने पे किया, क्योंकि ये तो आपका था डिवेंचर्स इंटरेस्ट, ये अक्रूड था, सॉरी ये इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, हमारी लायबिलिटी है, सॉरी इधर डाल दिया, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इधर आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि लायबिलिटीज़ है ना, तो लायबिलिटीज़ किधर से शुरू होंगी, क्रेडिट्स 1875। और अब आपने पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इंटरेस्ट पे करोगे आप कितना, 3125। तो 3125 में से पहले आपने अक्रूड इंटरेस्ट पे करना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो कितना, 1875। हालांकि मैंने आपको इकट्ठी एंट्री दिखा रखी है 3125 की, तो आप देखिएगा 1875 था, ये आपकी अक्रूड इंटरेस्ट थी जो शुरू की वैल्यू थी। चलिए इसको आप छोड़िए यहाँ पे, क्योंकि एक बार देखते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसे कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने अच्छा इंटरेस्ट ने केवल ये वाला इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है जी। तो देखिएगा इंस्टीट्यूट ने ना केवल ये वाले इंटरेस्ट पे दिखाए हैं जो हमने पे किए हैं, तो बाकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसने नहीं कर रखी है। तो हम भी केवल वही इंटरेस्ट पे करेंगे जो 521 वाली और 417 वाली एंट्री है। तो जो बाकी इंटरेस्ट की एंट्री आप ना करें तो भी चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ओन डिवेंचर्स में 2 इंटरेस्ट है, 521 और 417 जो हमने लिखे हुए हैं, और बाकी इंटरेस्ट की एंट्री जो है इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखी है। लेकिन अगर आप जर्नल करेंगे तो वो एंट्री भी आपकी होनी चाहिए थी, तो हम भी वही 2 एंट्री कर देते हैं। और 2 एंट्री कौन सी हैं, एक तो 521 की है, 521 की है, तो हम भी जो अपने डिवेंचर्स इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे वो कौन सी करते हैं, तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट की हम भी अपनी वही 2 एंट्री डाल देते हैं जो इंस्टीट्यूट ने डाल रखी है खाली। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट की आपने जो पे किया है खुद जो है कैंसिल वाले डिवेंचर्स, तो 1 मार्च वाले पे आपने पे किया है 521, चाहे तो आप कॉलम वहीं पे भी बना सकते थे, और एक 1 सितंबर वाली डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, और यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ये कितना आपने पे किया, ये आपने पे किया 417, और इंस्टीट्यूट ने केवल यही एंट्री कर रखी है, तो आप भी यही एंट्री करेंगे। और आप चाहें तो डिवेंचर इंटरेस्ट का कॉलम कहाँ पर भी बना सकते थे ओन डिवेंचर्स के साथ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अलग बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। तो 521 प्लस 417 938 938, तो ये आपने P&L में डाल दिया, डन। तो देखिएगा इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट है इसकी कैलकुलेशन हमारी आ गई है, डन। तो हमने केवल इतना ही दिखाना है जितना इंस्टीट्यूट दिखा रहा है। तो इंस्टीट्यूट का अगर हम आंसर देखें तो हमारे लिए ये जो है केवल इतनी ही कैलकुलेशन जो है इंस्टीट्यूट ने कर रखी है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर
ये देखिएगा 521 और 417, यही दो एंट्री जो है इंस्टीट्यूट ने डाली हुई है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपके पास ये मटेरियल है तो उससे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर हम चाहें तो इसमें पूरा अकाउंट भी जो है इंटरेस्ट का बना सकते थे, जैसे कि अभी मैं जो बना रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि केवल इंस्टीट्यूट ने ये वाला बनाया, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसको, जो अगले क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर, कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब आपका मन कर रहा होगा सर उसको सिखाई दो, तो चलो मैं उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। अगर ये पूरा डिवेंचर्स इंटरेस्ट बनता तो कैसे बनता देखिएगा। चलिए मैं आपको सिखाई देता हूँ, फिर बाद में हो जाएगी। नहीं तो देखिएगा, सबसे पहले 3 महीने का जो डिवेंचर्स इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का 5% और 3 महीने का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 1875 रुपये। तो हमने जब शुरू में, साल के शुरू में जो एंट्री आई होगी, तो हमारे पास क्या आई होगी, हमने पिछले साल के एंड में एंट्री क्या की होगी, 31 दिसंबर 2011 में क्या एंट्री की होगी, हमने एंट्री डाली होगी डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, या सॉरी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, और अक्रूड इंटरेस्ट बना होगा 1875 रुपये, राइट। जब हमारा साल शुरू हुआ होगा 1/1/2012 में, तो हमने एक एंट्री डाली होगी कि जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो लायबिलिटीज़ थी, उस अक्रूड इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया होगा, अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया होगा, और किसको क्रेडिट किया होगा बताइए, किसको क्रेडिट किया होगा, डिवेंचर्स इंटरेस्ट को, डिवेंचर्स इंटरेस्ट को। $1875, ये आपने समझनी है पूरी बात। तो जब हमारा डिवेंचर्स इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा देखिएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बना हमारा, डिवेंचर्स इंटरेस्ट में किधर जा रही है एंट्री बताइए, डिवेंचर्स इंटरेस्ट में किधर जा रही है एंट्री, क्रेडिट की तरफ। तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट 1875 रुपये। फिर हमने कुछ इंटरेस्ट पे किए हैं, तो टू बैंक हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, पहली बार 521 रुपये, फिर मार्च में पे किया है डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू बैंक 3125 रुपये, फिर हमने पे किया है टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट 417 रुपये, ये सितंबर वाला है, सितंबर 1, ये मार्च 31 वाला है, और ये मार्च 1 वाला है। और फिर सितंबर 30 में हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो सितंबर 30 में जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, क्योंकि आपके पास केवल 1,05,000 बचे हैं, तो 1,05,000 का 5% और 6 महीने का इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमने 2625 रुपये इंटरेस्ट और पे किया होगा सितंबर के अंदर। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट जो बचे थे उसका जो हमने डिवेंचर्स इंटरेस्ट पे किया, तो सॉरी ये बैंक है, तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ये हमने मार्च में पे किया, ये खरीदने पे किया, अभी जो बचे थे उसका पे किया डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू बैंक, तो ये अमाउंट गया 2625 रुपये, राइट। अब ईयर एंड में हम 3 महीने का डिवेंचर्स इंटरेस्ट अक्रूड करेंगे टू बैंक दिसंबर 31 को, तो कितना होगा, तो 1,05,000 का 5% और 3 महीने का, तो 1,05,000 का 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 1312 रुपये 50 पैसे, जो हमने पहले भी निकाला था, 1313 भी कर सकते थे इसको। और ये जो भी इंटरेस्ट है ये सारा हमारा कहाँ चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो साल भर की हमारी ब्याज की कॉस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, अगर आपको डिवेंचर्स इंटरेस्ट बनाना होता तो, राइट। तो डिवेंचर्स इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अच्छा ये लास्ट वाला अक्रूड इंटरेस्ट है, लास्ट वाला क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट है। तो ये हमारा साल भर की पेमेंट आ गई। तो 521 जो पेमेंट की, 3125 जो हमने पेमेंट की, 417 जो हमने पेमेंट की, 2625 जो हमने पेमेंट की, फिर 1312 रुपये 50 पैसे इस महीने का इस साल का आउटस्टैंडिंग। लेकिन इसी तरीके से जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो क्या करते थे, माइनस करते थे, तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट साइड है। तो 1875, तो वैल्यू बची 5655.5।
तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा कुल ब्याज है जो इस साल का जितना पैसा हमने यूज़ किया उसका ब्याज पूरे साल भर का 5655.5। तो ये हमारा जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। तो मैंने आपको सारी एंट्री भी दिखा दी। तो सबसे पहले आपने पिछले साल का जो अक्रूड इंटरेस्ट था उसकी एंट्री रिवर्स मारी। ये रिवर्स होती है साल के शुरू में, साल के एंड में जो एंट्री होती है उसके जो बिगिनिंग में जो है उस एंट्री को रिवर्स करते हैं। फिर जो जो आपने इंटरेस्ट पे किया और जो ईयर एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग या अक्रूड रह गया, अक्रूड था आउटस्टैंडिंग नहीं था, उसको डाल दिया और जो डिफरेंस है वो आपके लॉस थे वो आपके P&L में चले गए। तो ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट की भी बता दी कि डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनता है। हालांकि वैसे आप NPO सिंगल एंट्री में पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाते हैं शुरू का, यहाँ लास्ट में दिखाते हैं, जो पेमेंट होती है वो इधर दिखाते हैं और जो डिफरेंस होता है वो P&L में चला जाता है। जैसे रेंट अकाउंट भी बनाते थे तो रेंट आउटस्टैंडिंग इधर डालते थे ओपनिंग में यानी कि क्रेडिट साइड, फिर क्लोजिंग में बैलेंस शीट की जगह रेंट आउटस्टैंडिंग जो पे किया वो टू बैंक होता था और बाकी जो है P&L में चला जाता था। तो यहाँ पे जो है ये जो कंसेप्ट है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास के अंदर जो है मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा सिंकिंग फंड मेथड, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो है सिंकिंग फंड मेथड से, या मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे पहले परचेज तो आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा जो दूसरा कंसेप्ट है वो है अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर देना इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में। तो जब वो कन्वर्ट होंगे तो अल्टीमेटली वो रिडीम मान लिए जाएंगे। तो जब इस कंसेप्ट को जो है अगली क्लास में हम करेंगे तो ये जो सवाल मैंने भी आपको कराया इसको अच्छे से कर लीजिएगा और मेरी बुक के भी जो क्वेश्चंस मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे उनको कंप्लीट करिएगा। अभी जो है मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो अगला कंसेप्ट हम जो है सिंकिंग फंड मेथड का करेंगे। अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।